क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करने की इच्छा है, लेकिन वो एनर्जी, वो इंथुजियाज्म, वो इंस्पिरेशन नहीं है? आप बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन वो आइडिया नहीं मिल रहा जिसके दम पर आप अपना बिजनेस खड़ा कर सके। आइडिया है बट आगे का रास्ता नहीं पता, एग्जीक्यूशन की कोई खबर नहीं। चलिए, आपने एग्जीक्यूट भी कर लिया, बिजनेस खड़ा भी कर लिया, तो मार्केट नहीं कर पा रहे। मार्केट कर लिया तो स्केल अप नहीं कर पा रहे। स्केल अप भी कर लिया तो पैसे नहीं बचा पा रहे। पैसे भी कमाने लग गए तो आप फंडिंग रेज नहीं कर पा रहे, जिससे आप अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा पाए। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर फेस करने से डरती हैं, तो आज की केस स्टडी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। हेलो एवरीवन, हम हैं इंडियन डिजाइन ली और आईडीएल के हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर की इस स्पेशल सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। We help aspiring entrepreneurs and experts to understand how they can become high-performance influencers, learn the art of positioning, packaging, and promoting their products and services so that they can build a successful and sustainable business, grow their income, and have more freedom. अगर मन में जिद और जुनून हो तो कोई भी राह कठिन नहीं लगती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जयपुर के रहने वाले दो दोस्त गौरव मुंजाल और रोमन सैनी ने। दूसरों की जिंदगी गढ़ने की इतनी जिद और जुनून ने 5 साल पहले शुरू की गई इनकी कंपनी अनअकैडमी को देश की अव्वल कंपनियों के क्लब में शामिल करवा दिया। They started by creating YouTube tutorials. अनअकैडमी आज ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर दुनिया में छठे पैदान पर है। साल 2020 especially COVID era में EdTech academies and portals has gained rapid momentum in India. Unacademy is arguably the rapidly growing EdTech startup in the country. महज 5 साल पुराना स्टार्टअप जो अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन मॉड्यूल पर फोकस करता है, वो इन दिनों नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, reportedly hitting $100 million revenue rate, garnering tens of thousands of students. प्रमोशन और मार्केटिंग का क्या ही कहना। अनअकैडमी ने अपने स्टार्टअप की सफलताओं से काफी अटेंशन सीख किया है, खासकर IPL स्पॉन्सरशिप से। Icing on the cake was its recent $150 million funding round from SoftBank, और इसी फंडिंग के साथ अनअकैडमी बन चुका है इंडिया का लेटेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप, एंड इट्स CEO गौरव मुंजाल इज वन ऑफ इंडियाज यंगेस्ट स्टार्टअप यूनिकॉर्न फाउंडर्स। आज की इस केस स्टडी में हम बात करेंगे अनअकैडमी की जर्नी की, उसके प्लान्स और गोल्स की। साथ ही डिस्कस करेंगे कि कैसे एक छोटे से आइडिया ने अनअकैडमी को नेटफ्लिक्स ऑफ लाइफ एजुकेशन का नाम दिया। अनअकैडमी की सक्सेस की बात की जाए तो बहुत अचीवमेंट्स हासिल किए हैं इस कंपनी ने। अनअकैडमी एक ऐसा स्टार्टअप था जिसके पास शुरुआत की 6 महीने तक कोई सेल्स टीम भी नहीं थी, और आज यही अनअकैडमी अर्न्स इन मिलियन मंथली। अनअकैडमी की सक्सेस के पीछे उनके कई स्ट्रगल्स भी हैं, जिसे हम इस डिटेल्ड केस स्टडी में डिस्कस करेंगे। गौरव मुंजाल, फाउंडर ऑफ अनअकैडमी, आपके और हमारे जैसे टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे। गौरव के फादर डॉक्टर हैं और फैमिली जयपुर बेस्ड है। गौरव ने बचपन से ही बड़े सपने देखे, ख्वाब देखे। उनके एम्बिशंस छोटे से ही बड़े थे। गौरव महज 12 साल के थे जब उन्हें अपना पहला आइडिया आया। उन्होंने अपने फादर को बोला that he wanted to make a computer program called DOS that would be popular all over the world, like how Bill Gates made Microsoft Windows. गौरव को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट था और कोडिंग सीखने के लिए डेली 7 से 8 घंटे इन्वेस्ट करते थे। एकेडमिकली एवरेज ही थे, बट गौरव knew that he was happy go lucky. As a child, गौरव realized he loved to build things. क्लियर डिटर्मिनेशन और फोकस आपको हमेशा नई ऊंचाइयों पर लेके जाता है। गौरव का माइंड काफी फोकस्ड रहा हमेशा से।
उन्हें पता था कि उन्हें कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था उनके कॉलेज डेज में when his father pushed him to go to Mumbai for his engineering undergraduate degree. गौरव कैंपस में काफी एक्टिव थे, काफी सारे ग्रुप्स और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, where he was exposed to many corporate leaders and startup folks like कुणाल शाह. इसी दौरान गौरव ने एजुकेशन सिस्टम में मैसिव गैप्स ऑब्जर्व किए. Placement, for instance. If you are not lucky enough to join an awesome college, the chances are, although there are exceptions, you will not get a chance to join an awesome company, no matter how hard you try. गौरव को कॉलेज डेज में ही रियलाइज हो गया था कि उनके कॉलेज में गूगल या फेसबुक नहीं आएंगे टू हायर स्टूडेंट्स. लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. गौरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. एक दिन कैंपस इवेंट के दौरान गौरव स्पॉन्सर्स की तलाश कर रहे थे और इसी स्पॉन्सर्स की तलाश में उन्हें डायरेक्ट ही कंपनी के ऑफिस पहुंचा दिया. ये वो मोमेंट था जब गौरव को रियलाइज हुआ कि वो ऐसी ही कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं. हुआ भी कुछ ऐसा ही. He became a part of the Directi team. इसी जॉब के दौरान गौरव को रियलाइज हुआ कि उनका लाइफ गोल जॉब नहीं है. He got the most satisfaction while building his own things. गौरव भी कई सारे आइडियाज के साथ अटके रहे. कभी कोई आइडिया स्ट्राइक करता, कभी कुछ और. इस बीच he began FlatChat, which was acquired by a Bangalore-based a real estate portal, Common Floor. टेक्नीशियन, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर के बीच का गैप क्या होता है, ये गौरव को महज 23 साल में ही रियलाइज हो गया था. आपको भी इंडियन डिजाइन लीग के इस प्रोग्राम में टेक्नीशियन, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगा. उसे देखना ना भूलिए. गौरव ने 23 की उम्र में जब FlatChat की शुरुआत की, उन्हें कोई आइडिया नहीं था हाउ स्टार्टअप्स फंक्शन. ही न्यू हाउ टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, हाउ टू कोड, व्हाट अ गुड इंजीनियर इज लाइक. He had all the attributes of being a good technician, but he had no idea about managerial and entrepreneurial skills. One of the biggest mistakes he did was he hired too many people too fast. गौरव एक टफ लीडर थे और उम्मीद से दुगना वाले इस डायलॉग को उन्होंने कुछ ज्यादा ही लिटरली ले लिया था. नतीजा ये हुआ that he expected too much from his team. ये नतीजा होता है थ्योरीज को ब्लाइंडली फॉलो करने का. लेकिन उन्होंने वक्त रहते ही उनको अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए, ये रियलाइज हुआ. ये वो वक्त था जब गौरव एक टेक्नीशियन से एक एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे थे. तो इस सेंस में देखा जाए तो गौरव ने बहुत सारी मिस्टेक्स की अपनी जर्नी में, बट he was a quick learner who learned a lot from his mistakes and kept on moving forward, one baby step at a time. He learned the difference between hiring and onboarding. He learned how to hire people. He learned how to let go people for the betterment of everyone. He learned how to set short-term and long-term goals, assign tasks, create a marketing and operational plan, set team structure, have key performance indicators and HR policies, along with management reporting structures in place and achieve the dedicated goals. उनकी जीत की तैयारी बुलंद थी और step by step he and his team started taking steps towards achieving their vision. और यहीं से शुरू हुआ उनका जीरो से हीरो बनने का सफर. Thus, his journey to achieve peace of mind, financial freedom and a career for life. जैसे ही FlatChat को कॉमन फ्लोर ने एक्वायर किया, गौरव को स्टार्टअप कैसे फंक्शन करता है इसका पैनारोमिक व्यू मिल गया. He understood how startups function, how to scale businesses, how to handle sales and marketing, how to manage a team, how to improve productivity, how to find sponsors and so on. गौरव ने कॉमन फ्लोर में मार्केटिंग भी हैंडल की. इसी दौरान गौरव did a popular show called Permanent Roommates, one of India's first popular web series. बट सिर्फ करियर में ही नहीं, गौरव अपने पर्सनल फ्रंट में भी बहुत काम कर रहे थे. He was creating a lot of content on sites like Quora and YouTube. इसी टाइम के दौरान गौरव became one of the most followed persons on Quora. In fact, Unacademy was originally a YouTube channel that he started in college. इसी YouTube चैनल पर गौरव के फ्रेंड और अब Unacademy के को-फाउंडर मिस्टर रोमन सैनी
who was an IAS officer who one fine day resigned from the position to dedicate his time to provide quality training to the aspiring civil servants. A quick fact about Roman. Roman was just 22 when he cleared IAS entrance. Coming back to the point, Gaurav और Roman ने videos डालना शुरू कर दिया. They got 1 million views a month on the video. Also, Gaurav's stint with FlatChat made him realize that product or content were his strength. And so, when he had an idea for his next startup, he realized it should revolve more around these aspects and less around operations or day-to-day management. हुआ भी कुछ ऐसा ही. गौरव को बिजनेस का आइडिया मिल गया था. कंटेंट की इंपॉर्टेंस भी वो अच्छे से समझ चुके थे और उनके हाथ में ऑलरेडी था एक ऐसा एजुकेशनल चैनल जिससे रोमन और गौरव को मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे थे एवरी मंथ. और ये कोई कंपनी नहीं थी, बट इट्स इंटरेस्टिंग. Their idea was to bring together like-minded people like them and empower the thought and vision to create YouTube for education. गेमिंग की इंडस्ट्री में जो धमाल ट्विच ने किया था, चलिए आपको भी बता दें. Twitch is world's leading live video streaming platform. You can watch and chat with millions of other fans from around the world. Most of us witnessed what Twitch did for gaming on YouTube, and it was valued at $1 billion. Gaurav को Twitch की जर्नी से इंस्पिरेशन मिली, and that's how Unacademy became a brand. अब जानते हैं कि आखिर कैसे गौरव ने YouTube चैनल से Unacademy जैसी ये स्पेशल एडटेक कंपनी खड़ी की, जिसे ऑनलाइन एजुकेशन का किंग आज माना जा रहा है. अगर गौरव की जर्नी देखें तो उन्होंने कई सारे प्रॉब्लम्स को डटकर फेस किया है, उससे सीखा है और उन लर्निंग्स को फिर अप्लाई किया है अपने कोर्स ऑफ एक्शन में. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट. फायदा तो हुआ FlatChat डील से, जिससे उन्हें अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी मिली. The people who knew Gaurav in the business said that he is a very productive guy. गौरव को अपनी काबिलियत पे कॉन्फिडेंस था. He created a detailed product and content blueprint. So he said, "Hey, this is our YouTube channel. We are teachers ourselves and we are getting millions of views. And now we want to build a platform on top of this." यही बनी गौरव के Unacademy की इन्वेस्टमेंट पिच. स्ट्रगल्स की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं Unacademy ने क्या सही किया. What they did really right during their funding pitch was that they were really firm about their vision. They believed in their dreams, in their idea, and they never gave up. And this approach has given them name, fame, and money today. Perseverance and consistency has its own rewards, and Unacademy इसका best example है. Pivot gracefully with these key strategies. The ultimate power of funding pitch. सुना आपने? They never gave up. You shouldn't do. If you think you are not able to raise funds, ask yourself, how many investors have you met? अगर आपका जवाब 2 या फिर 3 लोग, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग हैं, then my friend, you need to think again before you call yourself an entrepreneur. क्योंकि जैसे गौरव और रोमन ने किया, आपको भी करना पड़ेगा. साल 2015 में गौरव और रोमन ने 2 हफ्तों के अंदर ही 50 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात की अक्रॉस दिल्ली, बैंगलोर एंड बॉम्बे. एंड यू डोंट हैव टू कार्पेट बॉम्ब एवरी पर्सन यू नो. आपको तैयार करना होगा एक प्लान, एक ऐसा प्लान जिसमें हर एक इंडिविजुअल जिससे आप मिलेंगे उसके लिए एक कस्टमाइज्ड पिच तैयार करनी होगी, वो भी हर मीटिंग के लिए. जैसे हर इंडिविजुअल अलग है, वैसे ही हर एक इन्वेस्टर अलग है. हर इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस करने का तरीका भी अलग होगा. हर मीटिंग के लिए गौरव और रोमन द पावरफुल डुओ डिटेल्ड रिसर्च करते थे. ना सिर्फ मीटिंग के लिए पिच तैयार की जाती थी, बल्कि रिसर्च भी ऐसी करते थे that they would prepare by looking at person's last 40 tweets. For instance, if someone said they liked an article, they would read that article and mention it during the pitch. उनकी research solid थी. When the investor understands that you as an entrepreneur have researched well about them and that you understand their prospect, they will surely think about investing in your startup.
कनेक्टिंग द डॉट्स, गौरव एंड रोमन के प्रीवियस एक्सपीरियंस से नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बना था एंड व्हेन दे स्टार्टेड समथिंग ऑन देयर ओन, दिस प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल। उन्होंने अपने नेटवर्क को एक दूसरे के साथ जोड़ना स्टार्ट किया और दूसरे के कनेक्शन को अपने बिजनेस के लिए एक्सप्लोर करना शुरू किया। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जिसके साथ उनके काउंटरपार्ट्स को भी काफी हेल्प हुई। फंडिंग मिलने की राह इतनी भी आसान नहीं है बाबू। अनअकैडमी को 60 मीटिंग्स के बाद जाकर एक एंजल फंडिंग की डील सेट हुई। बट ये फंडिंग रिक्वायरमेंट पूरी करने का सपना किसी के लिए 2 मीटिंग में पूरा हो जाता है और शायद किसी के लिए 100 से भी ज्यादा मीटिंग्स की जरूरत पड़ सकती है। एवरीबॉडी स्टोरीज इज डिफरेंट, आपकी, हमारी या फिर अनअकैडमी की। अनअकैडमी की केस स्टडी से कुछ सीखना है तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। इफ यू वांट टू बिल्ड अ स्टार्टअप, if you want to create something of your own, you cannot be afraid of rejections. If you just remove that fear of rejection or feeling bad after rejections, it can take you to new heights. So unlike most people, when Gaurav got rejected many times, हर rejection के साथ अनअकैडमी के founders का हौसला बढ़ता गया, saying they cannot give up and accept defeat. Not at this stage. Thomas A. Edison rightfully said, many of life's failure are people who do not realize how close they were to success when they gave up. They came up with a new approach with each rejection. They bounced back stronger and stronger. और इसी अप्रोच के साथ अनअकैडमी के फाउंडर ने रेज किया $5 लाख from many angel investors as well as from Bloomy Ventures. They kept soaring and the rest is history. Pivot gracefully with these key strategies. Idea generation, upgradation. Focus is the key. Original idea था YouTube चैनल में एक dedicated and quality education related channel तैयार करना. And the path to that involved offering a tool for building educational content on YouTube. ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान गौरव और रोमन को ये रियलाइज हुआ that creating an educational video on YouTube took around 4 hours and creators would need to learn how to use a pen tablet, how to use editing and recording softwares. फिर अपनी टेक्निकल टीम की मदद से शुरुआती दिनों में ही अनअकैडमी के फाउंडर्स ने अपना ऐप तैयार किया that would help anyone with a $100 smartphone to create educational videos with a learning curve of 2 to 3 minutes. इस तरह उन्होंने कई सारे क्रिएटर्स की लैटेंट नीड और जरूरत भी एड्रेस की। ऐसे और भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स, पावर टूल्स, जिसके दम पर अनअकैडमी पॉपुलर हो गया अमंग्स एजुकेशन कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स एंड थॉट लीडर्स। ऐसे ही टूल्स बिकेम द की टू हाउ दे स्केल्ड इनिशियली। अनअकैडमी हमेशा ही प्रोडक्ट फोकस्ड रही है। एक तरफ जहां बाकी एजुकेशन कंपनीज यूज्ड टू सेंड अ पेन टैबलेट एंड यूज्ड टू हैव स्टीप लर्निंग कर्व्स, अनअकैडमी ने कहा डाउनलोड आवर अनअकैडमी एजुकेटर ऐप and you will be able to get started within a few minutes. This app enabled them to bring in an entirely new category of educators. चाहे कोई IAS ऑफिसर हो, कोई टेक्नीशियन हो या फिर एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो या फिर फ्रेशर। आपको अगर एजुकेशनल वीडियोस बनाने हैं तो सिंपली ये टूल्स यूज करिए एंड यू आर गुड टू गो। ये वही प्रोडक्ट थिंकिंग है जिसके दम पर दे स्केल्ड मच क्विकर एंड फास्टर देन अदर्स। अनअकैडमी ने शुरुआत में ही अपना फोकस क्लियर रखा। They did focus on content and product. Their philosophy was to empower educators to create whatever they wanted and let learners decide what's good or what's bad. They created a platform to bridge the gap between educators and learners. Pivot gracefully with these key strategies. Develop traction, serve the need. Traction develop करने के लिए अनअकैडमी ने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग स्टेप्स लिए। जिन लोगों ने भी अनअकैडमी के साथ कंटेंट बनाया उन्हें इंसेंटिव्स ऑफर किए गए। दिस वाज देयर बोनस ऑफरिंग। It was a win-win situation for both Unacademy and other educators. These incentives were based on the quality of the content and the quantity of views. ये incentives YouTube जो ऑफर करता है उससे भी ज्यादा थे। Unacademy का ये ऑफर उनके लिए काम कर गया। They got a lot of traction from this and more importantly, they got content across a wide variety of subjects in a span of 2 to 3 years. They had content covering every single examination, every single category, more than 50,000 content categories. They figured out that test
preparation was something that worked best in EdTech. They addressed the growing demand of various entrance examination preparatory courses with the help of teachers and mentors. Pivot gracefully with these key strategies: market analysis, course correction. अपने शुरुआती दिनों में अनअकैडमी ने एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं किया। अनअकैडमी का थिंक टैंक ये रियलाइज कर चुका था कि इन इंडिया टू मेक लार्ज कंपनी आउट ऑफ पेड एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रमोशंस, स्पेशली इन नीश लाइक एजुकेशन, is not possible. So कोशिश donations की हुई. They began a process of commission. When you donate a particular amount to a teacher, an academy would take a cut. They tried letting educators sell their courses with them, taking a commission of 30 to 40%. ये ट्रिक स्टार्टिंग में तो काम आई, लेकिन बाद में बैकफायर कर गई. Once these educators who would create free content became popular, they left an academy, and an academy became a talent acquisition tool for coaching centers. बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर्स एजुकेटर्स को अच्छी खासी पैकेज का ऑफर देते, जो अनअकैडमी उसके शुरुआती दौर में मैच नहीं कर पाता. इसी टाइम पे अनअकैडमी ने अपना फोकस मोनेटाइजेशन की तरफ शिफ्ट किया. इसके लिए अनअकैडमी ने बहुत सारे लिटमस टेस्ट किए एंड फाइनली फिगर्ड आउट that if you get some of the best teachers and offer a course at an affordable price as compared to an offline UPSC coaching center, all of them would not make profit but would be able to deliver quality education. For instance, an offline UPSC academy charges 1.5 lakh for 6 months and 2 to 3 lakh for 2 years. At an academy, the comparable packages for similar course offering are 50,000 to 60,000 only. बेस्ट ये भी है कि स्टूडेंट के ऊपर कोई एडिशनल एक्सपेंस नहीं है अबाउट ट्रैवल या फिर एकोमोडेशन का. अनअकैडमी का पूरा फोकस था प्रोडक्ट, यूजर एक्सपीरियंस एंड मेकिंग श्योर दैट आवर स्टूडेंट्स गॉट द बेस्ट एक्सपीरियंस. दिस प्रोडक्ट शेप्ड देयर एम्बिशन टू बिकम अ नेटफ्लिक्स लाइक प्रोडक्ट, अ नेटफ्लिक्स फॉर लाइव एजुकेशन, as all the classes are accessible as long as you are a subscriber. किसी भी मार्केट में सिर्फ इसीलिए एंटर नहीं करना चाहिए बिकॉज वो मार्केट पॉपुलर है. Don't just be another player without any of your own distinct attribute. Find your USP. अपने आइडियाज को अपने ईगो नहीं बनाना है. Just because you think and people around you believe in your idea doesn't mean you need to stick to it. Do litmus test, analyze the market situation and evolve whenever needed. Focus on your offering. सोचिए कि लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, और अगर आपको ये रियलाइजेशन है तो फिर अपने प्रोडक्ट पर पूरे तरीके से कंसंट्रेट करिए. You will surely take a lead. एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस नाम की एक रिसर्च में डायरेक्ट कोरिलेशन मिला था बिटवीन स्ट्रॉन्ग पिचिंग एबिलिटीज and achieving success in business. The result of examination revealed that entrepreneurs who showed clear sign of preparedness and who had a strong grasp on their material were able to establish credibility with investors and received higher funding amounts regardless of the project. मतलब ये है, अगर आपके पास कोई नया आइडिया है या फिर आप अपने करंट ऑपरेशन को एक्सपैंड करना चाहते हैं, you will need to become familiar with the pitch deck as a method of seeking and securing venture capital. We are pretty sure कि अनअकैडमी की जर्नी ने बहुत लेसन्स दिए हैं. बस लेसन्स बहुत मिल गए, अब जरा टास्क की बात करते हैं. Do you know what a pitch deck is? How do you prepare a sales pitch? How to prepare a one-page business plan? How to secure your idea? Do you know what you are going to say when you meet a fellow funding agent? Well, घबराइए नहीं. सेल्स पिच या फिर पिच डेक वर्ड्स सुनकर हर किसी को चक्कर आने लगती है, बट आपके लिए हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है. हमारे हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर 7 month 7 मॉड्यूल कॉम्प्रिहेंसिव एलीट ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसको लेकर डिटेल्ड सेशन है, उसे आप जरूर देखिए. इसी के साथ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बैक ऑन क्रिएटिंग योर लेगेसी. नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे एक और ऐसे ही मार्केट किंग से, जिससे आप जरूर बहुत कुछ सीखेंगे. Till then, stay tuned with ITL and High Performance Influencer Program to know more, learn more, and gain more, so that you can achieve peace of mind, financial freedom, and a career for life.